कानून के लिए हर मुल्क में एक बॉर्डर है। अमेरिका का कानून अमेरिका के लिए, जर्मन का कानून जर्मन के लिए, फ्रांस का कानून फ्रांस के लिए, भारत का कानून भारत के लिए, बांग्लादेश का कानून बांग्लादेश के लिए, जॉर्डन का कानून जॉर्डन के लिए, ऑस्ट्रेलिया का कानून ऑस्ट्रेलिया के लिए। पूरी दुनिया के साइंसदानों को ये टेंशन है कि रूए जमीन पर एक आमना का लाल है, अब्दुल्ला का दुलारा है, मुस्तफा जाने रहमत जिनका नाम है, जिनके कानून की चलती जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, 18,000 मखलूकात में है। वाह वाह, क्या पैगाम भाई, माशाल्लाह। लोग टेंशन में है, लोग टेंशन में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाह में महर भारत में भी, निकाह में महर अरब में भी, निकाह में खुतबा भारत में, निकाह में खुतबा अमेरिका में, निकाह में खुतबा दुनिया के चप्पे चप्पे में। भारत का मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अमेरिका का मुसलमान वो यही पढ़ता है। मतलब मुल्क वालों के लिए सीमा है, इस्लाम के लिए जहां जहां इंसानियत है वहां वहां इस्लाम है। हाय हाय हाय, क्या पैगाम भाई, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग इत्तेहाद के प्यासे हैं, किस चीज के? जोर से जोर से। मगर रोना इस बात का है कि इत्तेहाद के लिए नमाज पे इत्तेहाद आप लोगों को नहीं करा सकते हैं। नमाज पे मुत्तहिद लोगों को नहीं कर सकते हैं आप। रोजे पे लोगों को मुत्तहिद नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि इंडिया में अभी रोजा है, अरब में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। क्या वो लोग गलत करते हैं? बोलिए भाई। नहीं, गलत नहीं करते। क्यों नहीं करते गलत पता है? हमारे यहाँ अगर मगरिब का वक्त 6 बजे तो उनके यहाँ मगरिब का वक्त 8:30 बजे। हम लोग पहले अंधेरे में आ गए, वो लोग बाद में अंधेरे में आए। जो चांद हमें नजर नहीं आया वो चांद वहां नजर आ गया होगा। हजरात मोहतरम, हम नहीं इकट्ठा हो सकते इस पर। क्यों? इस्लाम नमाज से नहीं फैला है। इस्लाम नमाज से नहीं फैला है। इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक और किरदार से फैला है। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए पहले अपने अंदर नबी के किरदार को उतारने की जरूरत है। अब किरदारे मुस्तफा में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, गरीबों की मदद भी है, बेवाओं के सहारे के नजरियात भी है। अखलाक के जितने बाब हैं सब मुस्तफा जाने रहमत के किरदार में मौजूद है। इसलिए दोस्त, न टीवी में है आपके बचने का रास्ता, न अखबार में है आपके बचने का रास्ता। अगर आपके बचने का रास्ता कहीं है तो साहिबे कुरान, साहिबे कुरान ने जो किताबें अता की है, ये नबी पाक की अमानत, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कहा ये कुरान है।
किसी ने अल्लाह से नहीं सुना कुरान को, किसी ने जिब्राइल अमीन से नहीं सुना कुरान को। ये 30 पारे में जो कुरान है, ये कुरान जिब्राइल अमीन एक साथ लेकर नहीं आए थे, वो तो 23 बरस में आए थे, थोड़ा थोड़ा लेकर। जब जितने की जरूरत पड़ी वो लेकर आए, एक साथ लेकर ना आए। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये बता गए, इस आयत के बाद ये आयत, इसके बाद ये आयत, इस सूरह के बाद ये सूरह, इस पारे के बाद ये पारा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो तरतीब अपने सहाबा को याद करा दिया। कुरान, नबी ने कहा ये कुरान है, याद कर लो। नबी पाक की ज़बान पाक से अल्फाज निकले। नबी ने जिसे कहा कुरान वो कुरान, और जिसे कहा ये मेरा फरमान वो हदीस। वो हदीस हजरत मोहतरम, तो अपनी भलाई के लिए आप कुरान पढ़ें और मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पाक पढ़ें। अब आप अकेले पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट को लेकर एक स्टूडेंट अगर अपने घर में पढ़ता रहे तो वो एग्जाम फाइट कर पाएगा? बोलिए, कर पाएगा? किताबें हैं, टाइम है, सब कुछ है, मगर उस्ताज नहीं है। उस्ताज नहीं है। ए बाबू, ए बैठ, वाला जहन को हाजिर करें आप। ये बड़ी तबाही है। व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, आपने इमाम साहब से पूछा, ये बताइए तो हजरत, नहीं बता सके। कहा आप ज्यादा जनाकार आदमी नहीं है, आप नहीं है ज्यादा, नहीं मालूम, आपको मालूमात नहीं है भी जिम से मालूमात नहीं है, नहीं जानते हैं आप। क्यों? इसलिए कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पीएचडी डॉक्टर है। इसने एक दिन न दरसगाह देखी हो, वो मुफ्तियों का हिसाब लेने आते हैं। ये है हमारे कौम की बड़ी मजबूरी। मेरे रब का फरमान है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को, किसको? जोर से बोलिए, किसको? ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले किसका नंबर आ रहा है? ईमान वालों में पहले किसका नंबर आ रहा है? अपने आप का। खुद को देखें आप, मगर कलेजे पर हाथ रखकर बोलिए, आज खुद को देखने वाले कितने लोग हैं? हम लोग इतने बुरे हैं कि जिस दिन आप खुद को खुद के सामने लाएंगे ना, आप खुद अपने चेहरे को, अपने आप को दिखाने के काबिल नहीं पाएंगे। जी बेशक बेशक। किसी दिन तन्हाई में बैठिए और गौर कीजिए कि दुनिया में मेरी इज्जत है और मैं कैसा हूं, ये तो रब जान रहा है। बेशक। क्या है मेरे हालात दिल के, क्या सूरत है मेरी। आज का मुसलमान नमाज भी बहुत पढ़ रहा है, कुरान पाक की तिलावत भी खूब, रोजे भी खूब, ज़कात भी खूब, दीनी काम भी खूब, मगर इतने काम अच्छे हो रहे हैं, बावजूद उसके परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है? क्या बात। तो सुनिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें नेकी के 2 तरीके बताए हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, कितने तरीके? 2 तरीके। एक है जाहिरी नेकी और एक है बातिनी नेकी। सुभान अल्लाह। बातिनी नेकी से
हम अपनी जाहिरी नेकी का फैजान हासिल करते हैं। बेशक। अगर बातिनी नेकी हम न करें तो जाहिरी नेकी का फैजान हमें नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? तो सुने, नमाज वाह, ये जाहिरी नेकी भी है, मगर नमाज को कबूल करवाने के लिए बातिनी नेकी की जरूरत। सुभान अल्लाह। बेशक। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, उलमा बैठे स्टेज पर, पूछ सकते हैं आप। नमाज पढ़ने हम गए, हमें रुकू करते देखा आपने, सजदा करते देखा, सलाम फेरते देखा, आपको लग गया कि हम नमाज पढ़ लिए, मगर हमने सलाम फेर लिया, अत्तहियात पढ़ा ही नहीं। क्या बात। हाँ, सलाम फेर लिया हमने, मगर अत्तहियात पढ़ा ही नहीं। नमाज होगी? जोर से जोर से जोर से जोर से बोलिए, होगी नमाज? नहीं होगी। मैं दुरूद पाक पे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अत्तहियात तक ही रुक रहा हूँ, सिर्फ अत्तहियात तक। क्यों पता है अत्तहियात पढ़ना जरूरी क्यों है? जानते हैं कि जब तक अत्तहियात न पढ़ेंगे पूरी नमाज में कहीं नबी का नाम नहीं आया है। अभी तक कहीं नबी का नाम नहीं आया। नियत किए नबी का नाम नहीं है, सना पढ़े नबी का नाम नहीं है, कुरान की तिलावत किए नबी का नाम नहीं है, रुकू में गए नबी का नाम न लिया, सजदे में गए नबी का नाम न लिया, और रब को ये गवारा नहीं है कि नमाज हो जाए और मेरे नबी को याद न किया जाए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। इसलिए हजरत दुरूद में लोगों ने गुंजाइश लगा रखा है कि अगर दुरूद मुख्तसर भी पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, मगर अत्तहियात को मुकम्मल पढ़ना है। बेशक। अत्तहियात को मुकम्मल पढ़ना है, और मुकम्मल पढ़ना है भूल के नहीं, जानबूझ के पढ़ना है। वाह वाह वाह। मतलब मेरी नमाज कबूल हो रही है मुस्तफ़ा के सदक़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुत्तहिद भी होंगे मुस्तफ़ा के सदक़े। बेशक बेशक। हमारे अंदर इत्तेहाद भी आएगा तो मुस्तफ़ा के सदक़े। और जिस दिन मेरा ये जज्बा हो, जिस दिन मेरा ये ईमानो ईकान हो जाए कि हमारी ये जान मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान, यकीन जाने आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और कल मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। ज़हन को हाजिर करें आप जी। मगर आइए ज़ाहिरी नेकी देखा आपने, तो ज़ाहिरी नेकी है ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान पाक की तिलावत, गरीबों की मदद, बीमारों के इलाज का इंतज़ाम, बेसहारों के लिए घर, परेशानों के लिए परेशानियों के दूर करने का इंतज़ाम और इंसराम। ये सारी नेकियां हैं जो ज़ाहिरी है। और बातिनी नेकी ये तकरीर करना, ज़ाहिरी नेकी शोराए अहले सुन्नत का नात पढ़ना, ये ज़ाहिरी नेकी। और बातिनी नेकी है इखलास। सुभान अल्लाह। क्या है? इखलास। इखलास। और इखलास कहते हैं कि सारी नेकी की जाए सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की खुशी के लिए जो नेकी की जाए उस नेकी में इखलास शामिल है, और जिसमें इखलास शामिल हो वो नेकी हर हाल में कबूल हो जाती है। मगर किसी दिन आप तन्हाई में बैठिए, अपने से पूछिए कि हमारी कितनी नेकी में कितने इखलास हैं। किसी दिन पूछिएगा अपने से
किसी दूसरे से नहीं। हम 5,000 की रसीद कटवाए मदरसे में नाजिम साहब के पास आकर। उस रसीद को लेकर जेब में रखकर हम चले गए चौक पर। शैतान ने वसवसा डाला, रसीद दिखाओ ना, बहुत लोग बैठे हैं, बताओ ना कि 5,000 दे के आए हैं। ए बताओ ना, अच्छा बताओ बताओ ना, बताओ ना, 5,000 दिए हो, बताओ ना। दिल हिचकोले खा रहा, बताए नहीं बताए, बताए नहीं बताए। पैसा निकाल रहे थे, निकल गई रसीदिया। क्या बात है। हाई रसीदिया निकली तो किसी ने कहा हाई कहा है मौलाना, तो कहा गए रहे मदरसा। नाजिम साहब कहीं मदरसा में बहुत दिक्कत बा, कुछ चंदा दई हो। कहा हाँ ले लो 5,000 रुपया। गई सारी नेकी। क्या बात। इखलास का जनाजा उठा लिया आपने जी। जैसे ही दिल ने कहा कि चंदा देकर आए हो, प्रचार करा दो। अगर ये दिल में आए तो करना क्या है पता है, फौरन पढ़िएगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या बात है। वाह वाह। अगर अभी भी कंट्रोल में ना आए दिल तो पढ़िएगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर अभी भी ना आए तो सूफिया कहते हैं जहां बैठे हो वहां से हट जाओ, जहां बैठे हो वहां से हट जाओ। तुम जो देकर आए हो वो किसी को बताओ मत, क्योंकि तेरे देने को खुदा जान रहा है। मगर एक हम हैं, जब तक 10 को जनाएंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। जी जी जी। ये है इस दुनिया में, नेकी कम प्रचार ज्यादा। हमने देखा लॉकडाउन पीरियड में 10 किलो आटा का पैकेट है, अब 12 आदमी उसमें हाथ सटाए हुए हैं गरीबों की मदद करते हुए। मन तो किया कि 10-10 जूता इन 12 को मारा जाए। जी जी जी। 10 किलो का आटा 12 आदमी 24 हाथ लेके पहुंचा हुआ है। 10-10 किलो हाथ सताए हुए गरीबों की मदद करते हुए। हाय रे गरीब, तू लेता क्यों है ऐसे आटे को? 120 जूते में काम हो जाता। लेता कैसे है? 110 रुपए कंबल उड़ाकर और 10,000 रुपए मीडिया वाले को देकर अपने कंबल का प्रचार कराने वालों, क्या बात है। कभी तन्हाई में बैठकर अपने आप से पूछ कि तूने नेकी कितनी की है, तूने दिखावा कितना किया। क्या कहने। वाह। जो मजाक उड़ाया जा रहा है मुसलमानों का, किसी की मैया ने ऐसे बच्चे को अब तक जना नहीं है जो इस्लाम का मजाक उड़ा दे। क्या बात है। ये कुरान की हिफाजत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते? कुछ नहीं। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे लिया। बस अगर आप चाहते आप महफूज रहिए तो जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है उसमें आप हिस्सेदार बन जाइए, आप भी महफूज हो जाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। उसके हिस्सेदार बनिए। क्यों? सबको पता है समंदर में जाना है तो कश्ती पे सवार रहिए, न डूबिएगा। नदी को पार करना है, पुल पे सवार रहिए, पार कर जाइएगा। मंजिलों को तय करना हो तो गाड़ी पे सवार होइए मंजिल तक। जी। हिफाजत चाहिए तो कुरान को सीने में बसाइए, महफूज हो जाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाइएगा महफूज। क्यों जानते हैं? इसलिए कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। आपके सीने में कुरान है इसलिए आप महफूज रहेंगे। एक सूरह है, 20 सूरह हो, 40 सूरह हो, जितना हो, अपने सीने में कुरान को महफूज रखिए, रखिए। क्यों? कि आपने देखा होगा चंद साल पहले
कि एक पाखंडी ने लखनऊ से कहा था हाँ कि 26 आयत को हटा दीजिए। खुद हट गया। कितने को हटाइए? 26 को। मगर वाह रे कुरान पाक, तेरे मुअजिज़े का जवाब नहीं, तूने उसको तो कहां से कहां पहुंचा दिया। वाह 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 वाह। वो आया था 26 आयत हटाने, अल्लाह ने उसको और कुरान पाक के मोजज़े को देखे, वो मुसलमानों के लिस्ट ही से हट गया। क्या बात है, क्या बात है। हट गया। और अभी का न्यूज़ क्या है वो आप सबको पता है। जी, जी। हम इसलिए नहीं बताएंगे कि इस न्यूज़ को मीडिया भी नहीं बता रही। तो जब वो ना बताएगी तो हम उसके बाप का ठेका लिए जो हम बताएंगे। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि जिसने कुरान की 26 आयत को चैलेंज किया था, लोग दिखा रहे थे, मुसलमान ने कहा है। अब माँ ने दूध पिलाया है तो बताओ कि वो मुसलमान रहा या नहीं रहा। क्या बात है। इस्लाम, ये कुरान की हिफाजत अल्लाह ऐसे कराता है कि जो मेरे कुरान से फिरेगा हम उसे फेर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा फेरेंगे कि जहन्नम में झोंक देंगे। झोंक दिया जहन्नम में। हजरत मुहतरम, इसलिए अर्ज करना है, अगर महफूज रहना है तो सीने में कुरान को महफूज कीजिए। सुभान अल्लाह। दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल उलूम ने या पूरी दुनिया के मदारिस इस्लामिया वालों ने, ये लोग क्या करते हैं पता है? मुसलमान सवाल करता हमसे, मुसलमान, मौलाना साहब मदरसे के बच्चों का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, यार फ्यूचर पे बात कीजिए, जरा सोचिए। मुसलमानों के बच्चों का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? वही इमाम साहब बनेंगे, 6,000 रुपया महीना लेंगे। मैंने कहा माफी चाहता हूँ इमाम साहिबान। हमने कहा आप उसको 6,000 समझते हैं? उसको 6,000 समझते हैं? अरे इमाम, जो मेंटेनेंस में रहता है वो मेंटेनेंस तो भूतपूर्व मंत्री को भी नहीं मिलता है। क्या बात है। भूतपूर्व का जवाब नहीं। जी अल्लामा इजहार साहब, जी जी जी। मंत्री रहते हुए तो 2 नंबर का माल बेटा कितना भी उतार सकता है। जी जी जी। मगर मैं बात कर रहा हूँ भूतपूर्व मंत्री की। मौलाना जो मेंटेनेंस में रहे, वो मेंटेनेंस भूतपूर्व मंत्रियों को नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता है कि हमें इज्जत मेरी वजह से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के दीने पाक की बरकत से मिल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इर्तज़ा कमाल साहब क़िबला। जहन को हाजिर करें आप। कहा गया कि मदरसे के बच्चों की लाइफ क्या है, फ्यूचर क्या है इनका। मुसलमानों, अपने बच्चों को 50,000 कमाने के चक्कर में मदरसे से निकालिएगा मत। इसलिए ये 50,000 1 लाख रुपए दुनिया में बेकार हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे हाफिजे कुरान हो गए तो पूरे खानदान वालों के मगफिरत का इंतजाम कर जाएंगे। क्या बात है या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अनवारे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। इसलिए कि होगा ये कि मजमा जब इस्तकबाल में खड़ा होगा तो आधा मजमा बाहर में इस्तकबाल करेगा दूसरे आदमी का। दोस्त आया तुम, हम आए हुए हैं, तुम भी आओ। हम आए हुए हैं, तुम भी आओ। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए और जोर आवाज में कहिए, यहां से लेकर वहां तक दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के कहिए, या रसूल अल्लाह। और जोर से कहें, या रसूल अल्लाह,
देखिए हुजूर पीर तरीक़त सरपरस्त जलसा की आमद हो गई है। हजरत स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को खत्म के कगार तक ला रहा हूँ। जोरदार आवाज में कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मदरसे के बच्चों का फ्यूचर क्या है। मेरे दोस्त, ये फ्यूचर की बात लोग इसलिए कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश है इसमें, कि हम जब फ्यूचर की बात करेंगे तो मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालेंगे। ये कहां डालेंगे? स्कूल में। कहां डालेंगे? स्कूल में। और स्कूल में हम इनको अपना सिलेबस दे देंगे, इनको वो पढ़ा देंगे जो इनको नहीं पढ़ना चाहिए। आ जाइए, ये देखिए, मैंने जिनके बारे में पहले कहा था कि मेरे बाद एक शानदार तकरीर होनी है, हजरत अल्लामा शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला अमरोहा, वो मिंबरे रसूल पर वो तशरीफ ला रहे हैं। हजरत स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कर लीजिए। मैं खुद नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, हम 10 मिनट तकरीर बढ़ा देंगे, इसलिए कि हमको 10 मिनट आपको डिस्टर्ब हम हो गए हैं, इसलिए गुस्साइएगा मत, ठीक है। हम 10 मिनट बढ़ाएंगे, क्योंकि आदमी जब रवानी में रहता है तो आधे घंटे की बात को 5 मिनट में बोल सकता है, और जब सेटिंग बिगड़ती है तो पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है। लिहाजा इसलिए ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जन को हाजिर करें। एक प्लानिंग है कि हम मदरसों से बच्चों को निकालें। क्यों जानते? क्यों? हम लोगों को फुर्सत नहीं पढ़ने के लिए, वो लोग पढ़ रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये पढ़ा उन लोगों ने कि बेशक हमने नाजिल किया इस जिक्र को और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। ये गैरों में हलचल कि जब अल्लाह सूरज को पूरब से निकाल रहा है, पश्चिम में डुबा रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत उसके सिमत को हिला नहीं पा रही है। अल्लाह सूरज को रात में दिन में निकाल कर शाम में डुबाता है, दुनिया की कोई ताकत बदल ना पाई। अल्लाह चांद को रात में निकालता है, दुनिया की कोई ताकत इसमें तरमीम न कर पाई। तो दुनिया वालों को ये पता है कि कुरान की हिफाजत जब अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, तो जो कुरान को अपने सीने में महफूज करेगा वो भी महफूज रह जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिलों से कुरान को निकाला जाए, ये है प्लान। हम लोग उलझे हैं नमाज में, मगर दोस्त मालूम होना चाहिए कि कुरान शरीफ दुरुस्त पढ़ना न जानेंगे तो नमाज आपकी दुरुस्त नहीं होगी। सिर्फ नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, कुरान का दुरुस्त पढ़ना भी फर्ज है। कुरान का दुरुस्त पढ़ना भी फर्ज है। तो हम कुरान को दुरुस्त कहां पढ़ेंगे? हमें मदरसे की जरूरत पड़ेगी, हमें मदरसे की जरूरत पड़ेगी। और लोग हमें मदरसे से हटा रहे हैं। ए मोहम्मदपुर, ये बथुआ बुजुर्ग वाले बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग कि पूरी बस्ती के लोग इकट्ठा होकर इतना शानदार इदारा चला रहे हैं। इस साल हुफ़ाज़े किराम के काफिले को आपने और अवामे अहले सुन्नत के लिए उतार दिया है। हजरत मोहतरम, इसलिए आहद करके जाइए कि हम लोग अपने बच्चों को मुकम्मल हाफिज़े कुरान बनाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अब मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा अपने उलमा से कि हमारे उलमा के बच्चे मदरसे में कम, स्कूल में ज्यादा जा रहे हैं।
जी। और आप लोग बहुत ज्यादा मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि आपका तो कोई गैबे नहीं किया। हम लोगों में तो इतना है कि हम लोग गए हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, और आप तो इतने महारथी हैं कि ना आप गए हैं ना आपका बच्चा जा रहा है। दोस्त, रोना हमको भी है, रोना आपको भी है। जब जुल्म होता है ना तो नहीं पूछा जाता है तेरा घर कहाँ है, चेहरे पे दाढ़ी हम लोगों के है वो हम लोग समझते हैं, इस्लामी लिबास हम लोगों के बदन पे है वो हम लोग समझते हैं। दोस्त, अगर मुसलमान हो तो दुनिया वालों को मत दिखाओ कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह को दिखाओ कि मौला मैं भी मुसलमान हूँ।